एक के नंबर सबों पर 112 बालोद में हाईटेक ईआरवी वाहनों की तैनाती, आपात मदद होगी तेज। जीपीएस ट्रैकिंग और आधुनिक संचार प्रणाली से लैस ये वाहन सड़क दुर्घटना, महिला सुरक्षा, अपराध और चिकित्सा आपात स्थिति में तुरंत मदद देंगे। पुलिस ने शहर में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट रिस्पांस सिस्टम तय किया। एसपी योगेश कुमार पटेल ने बताया कि एक के नंबर साबोबर 112 के तहत अब एक ही नंबर 112 पर सभी आपात सेवाएं अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में डीएफओ अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, एएसपी मोनिका ठाकुर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बालोद पुलिस ने नागरिकों से आपात स्थिति में 112 डायल करने की अपील की। बालोद छत्तीसगढ़ से वंदे भारत न्यूज के लिए लोकेश कुमार साहू की रिपोर्ट। नंबर की वो भी एक इमरजेंसी है और साथ ही साथ वो केवल एक तरह से प्रेगनेंसी रिलेटेड इमरजेंसी के लिए था। उसके अलावा जो बाकी इमरजेंसीज हैं उसके लिए आप डायल 112 का उपयोग कर सकते हैं। जब ये सुविधा लगाई गई थी कि जैसे मैडम ने बताया कि ये निर्भया कांड हुआ था, उस समय ये महसूस हुआ कि अगर कोई घटना हो रही है तो किसको फोन किया जाए, क्योंकि जब थाने को फोन जाता है तो थाना ऑलरेडी कई चीज़ों में बिजी रहता है, चाहे वो मुजरिम को अरेस्ट करने में बिजी है, चाहे उसका मुलायजा कराने में बिजी है, चाहे उसको जेल दाखिला कराने में बिजी है या फिर विवेचना कार्य में बिजी है। तो बहुत सारे काम थाने के होते थे, इसलिए एक इमरजेंसी व्हीकल जो डेडिकेटेड है केवल इमरजेंसी रिस्पांस के लिए वो नहीं होती थी। तो इसलिए फिर निर्भया कांड के बाद एक फंड जो बनाया गया था उसके फलस्वरूप ये डायल 112 देश में आया था। देश में धीरे धीरे ये प्रसारित होते गया। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी पहले कुछ जिलों में लागू था ये, जैसे कि 15 जिले थे उनमें पहले लागू था। तो निश्चित रूप से उन जिलों में इसका इफेक्ट देखा जा सकता है कि लोगों को कितनी सुविधाएं हुई हैं कि अगर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है तो निश्चित रूप से बालोद जिले के लिए एक सौभाग्य का विषय है, लोगों के लिए भी एक राहत का विषय है कि डायल 112 की गाड़ियां जिलों को दी गई है, जिसमें 10 गाड़ियां दी गई है, 9 गाड़ियां फील्ड पे रहेंगी और 1 गाड़ी रिजर्व रहेगी। इस गाड़ी की खासियत है कि केवल एक व्हीकल नहीं है, इसके साथ एक पूरा व्यवस्था है जो कि हमको प्रदान की गई है, क्योंकि डायल 112 में जो रिस्पांस के लिए कॉल आते हैं उनका मॉनिटरिंग होता है लगातार कि आपको आधे घंटे के अंदर उस इंसिडेंट साइट पे जाना है, ये बताना है कि आपने साइट पे क्या किया। अगर किसी प्रकार से साइट पे पहुंचने में लेट होता है या फिर वहां पे जो रिस्पांस में अगर किसी प्रकार की कमी होती है तो निश्चित रूप से वो ये जो चीजें हैं वो डायल 112 का कंट्रोल रूम देखता है इसको। तो निश्चित रूप से एक तरह से एक अकाउंटेबिलिटी जवाबदारी होती है जो डायल 112 के चालक हैं और जो उस पे पुलिस के साथीगण बैठेंगे उनके लिए एक जवाबदारी का काम है कि वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनका व्यवहार भी अच्छा रहना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा रहना चाहिए और जो कार्रवाई है वो भी अच्छी रहनी चाहिए, जैसा कि लॉफुली वो कार्रवाई करते हों। तो यह लोगों के लिए ही हित में है और बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जिस समय लोगों को इतने हित की बात और इतने हित का कोई राहत कार्य दिया जाता है। तो एक पुलिस विभाग की तरफ से एक तरह से बहुत राहत का कार्य है लोगों के लिए। और मुख्य विषय ये भी है कि ये डायल 112 की जो गाड़ियां दी जा रही हैं ये एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है कि ये गाड़ियां मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि लोगों ने जो कॉर्पोरेट्स हैं उन लोगों ने इस पे राहत के लिए पैसा लगाया है। तो एक तरह से पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं आया है। तो ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से लोगों को राहत देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास भी जा रही है और उनसे राहत लेने की कोशिश कर रही है, जिससे